जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNP न्यूज़। मैं हूं आपके साथ राहुल श्रीवास्तव। गणपति स्थापना करने पर रूबी खान को मिली जान से मारने की धमकी। उन्होंने कहा, मैं डरने वाली नहीं। अलीगढ़ में बीजेपी नेता रूबी आसिफ खान एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई हैं। घर में गणपति स्थापना के बाद कट्टरपंथियों द्वारा उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। अलीगढ़ से बीजेपी नेता रूबी आसिफ खान गणेश चतुर्थी के मौके पर अपने घर में गणेश प्रतिमा स्थापित करने के बाद सुर्खियों में बनी हुई हैं। घर में गणपति की स्थापना को लेकर मौलानाओं ने अपना विरोध जताया है, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए रूबी ने कहा कि मैं मौलानाओं ने पहले भी उनके विरोध में पोस्टर लगवाए हैं और अब भी विरोध कर रहे हैं, लेकिन वो उनसे डरने वाली नहीं हैं। उन्होंने कहा कि भगवान ईश्वर एक है। रूबी आसिफ खान अलीगढ़ बीजेपी महिला मोर्चा जयगंज की मंडल उपाध्यक्ष हैं। रूबी खान शाहजहांमल के महबूद नगर में रहती हैं। उन्होंने बताया कि मैंने 31 अगस्त को गणेश चतुर्थी के मौके पर भगवान गणेश की अपने घर में 7 दिनों के लिए स्थापना की थी। मैं पूरे विधि विधान से 7 दिन बाद गणेश जी के विसर्जन के लिए लेकर जाऊंगी। मैंने पहले भी अपने घर में भगवान श्री राम की पूजा अर्चना की थी। जब अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नींव रखी थी, उस वक्त भी कट्टरपंथी लोगों ने विरोध करते हुए इस्लाम से खारिज करने के फतवे जारी किए और मेरे पोस्टर लगवा दिए थे। अभी भी इन कट्टरपंथी लोगों ने पहले जैसा दौर अपना लिया है और अभी मुझे धमकियां जान से मारने की मिल रही हैं कि इस्लाम से खारिज कर दो, लेकिन मैं डरने में नहीं हूँ, ना ही मैं डरूँगी। रूबी खान ने कहा, मैं पूरे विधि विधान से भगवान गणेश जी का विसर्जन करूँगी। मेरा पूरा परिवार और मेरे पति साथ हैं, आसपास के लोग भी मेरे साथ हैं, लेकिन आगे जाकर सभी कट्टरपंथी मुसलमान रहते हैं जो मेरे विरोध में खड़े हुए हैं, लेकिन मैं उनके विरोध से नहीं डरूँगी। रूबी के पति आसिफ खान ने बताया कि मेरी पत्नी पूरे विधि विधान के साथ 7 दिन के लिए घर में गणेश जी की स्थापना की है और 7 दिन बाद पूरे विधि विधान से धूमधाम के साथ विसर्जन करने जाएंगी। उनको मौलाना से बराबर धमकियां मिल रही हैं, फतवे जारी कर रहे हैं, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। जो हमने काम किया है वो ऊपर वाले के लिए किया है। हमारा मानना है कि भगवान अल्लाह एक है। आसिफ ने कहा कि पहले भी जब PM मोदी ने राम मंदिर की नींव रखी तो मेरी पत्नी ने 5100 रुपये की मिठाई बांटी थी और घर में श्री राम की स्थापना की थी। तब भी मुस्लिम कट्टरपंथियों ने शहर में उनके खिलाफ पोस्टर लगवाए थे कि रूबी खान हिंदू बन गई हैं, इसे जिंदा जला दो, इसके परिवार को इस्लाम से खारिज कर दो। उन्होंने कहा कि हम इन धमकियों से बिल्कुल नहीं डरेंगे, हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी बनकर रहेंगे। रूबी खान ने क्या कुछ कहा, जरा आप भी सुनिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको प्रत्येक अपडेट मिलती रहे। देवताओं की पूजा करती हैं और आपके द्वारा गणेश जी की प्रतिमा को घर में स्थापित किया गया है, जिसको लेकर मुल्ला और मौलवियों के विवादित बयान सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जो हिंदू देवी देवताओं की पूजा करता है वो मुसलमान नहीं हो सकता। क्या कहेंगी आप? मैं ये कहूँगी कि वो खुद मुसलमान नहीं है, जो मतलब भेदभाव करना चाहते हैं, हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान जैसी कोई बात नहीं करते, वो असली मुसलमान नहीं हैं। ये जिहादी लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं, फतवे जारी करते हैं। ये जानते नहीं हैं सही क्या है गलत क्या है, इनको बोलने से मतलब। अगर सच्चे मुसलमान होते तो ये इस तरह की बातें नहीं करते। मैं तो पूजा शुरू से करती चली आई हूँ और कोई भी जाति धर्म में कोई भी भेदभाव नहीं मानती हूँ और मैं इसी तरह से सारे त्यौहार मनाती हूँ। और ये लोग पहले भी मेरे ऊपर फतवे जारी कर चुके हैं, इसी तरह से बोल चुके हैं। मेरे पोस्टर पहले भी इन्होंने लगवाए थे इस्लाम से खारिज करने के, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। अपने देश के लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ इसी तरह एकता रहे, सभी हिंदू मुसलमानों में कोई भेदभाव ना रहे। अब आपने क्या किया है? मतलब मैंने भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापित की है अपने घर में। कितने दिन हो गए? हाँ, आज हो गए 7 दिन के लिए किए, आज तीसरा दिन है।
तो जो सहारनपुर के मौलवी हैं जी जो बयान दे रहे हैं आपको लेकर, जी। उनको क्या कहना चाहेंगे ऐसे मौलवियों को? मैं ऐसे मौलवियों को मुसलमान नहीं मानती हूँ। वो जाती हैं और वो देश का अच्छा नहीं चाहते, भला नहीं चाहते। वो एक उग्रवादी हैं। वो सही सोच नहीं है उनकी, तो वो सही मुसलमान नहीं है। सही सोच वाले होते तो वो ऐसी बात नहीं बोलते। जिनके आगे आपने अपने घर पर भगवान गणेश जी का स्थापना की है। ये भगवान गणेश जी को हमने 7 दिन के लिए स्थापित किया है। मेरी पत्नी बहुत अच्छे परिवार से हैं, वो सारे धर्म मानती हैं। वो ये चाहती हैं हिंदू मुस्लिम सब एक होकर सारे त्यौहार मनाएं, कोई भेदभाव किसी में ना रहे। और ये उनकी आस्था है और हमारी भी आस्था है। गणेश जी को हमने 7 दिन के लिए स्थापित किया है और हम इसको 8वें दिन विसर्जन करने ले जाएंगे। हिंदू मत और हिंदुओं के यहाँ गणेश एक बड़े देवता हैं जो अक्ल और इल्म के ख़जाना माने जाते हैं। शादी ब्याह की रुकावटों को दूर करने के लिए उसकी पूजा की जाती है। जहाँ तक मसला है इस्लाम का, तो इस्लाम सिर्फ़ अल्लाह की पूजा, अल्लाह की परस्तिश सिखाता है। जो इसका पाबंद है वो मुस्लिम है। ये है दो टोक फ़ैसला और दो टोक बात। अब अगर कोई इसके ख़िलाफ़ करता है तो वो अपने मज़हब के ख़िलाफ़ करता है और वो हुक्म जारी होगा जो हुक्म इस्लाम के या मज़हब के ख़िलाफ़ करने का होता है। ये दो बातें बिल्कुल वाज़ेह हैं। सर, एक तो मुस्लिम परिवार ने गणेश की मूर्ति अपने घर में रखी है और 7 दिन तक रखेंगे, तो क्या कहेंगे सर इसको? देखिए साहब, पहली बात तो ये समझ लीजिए अच्छी तरह से कि कोई शख्स पैदाइश मुसलमान के घर में लेने से, जन्म लेने से, मुसलमान माँ बाप की औलाद होने से मुसलमान नहीं होता। हर शख्स को बालिग होने के बाद जो ईमान है वो लाना पड़ेगा, तब तो मोमिन होगा वो। उसमें एक खुदा का मानना है जिसके साथ कोई शरीक नहीं होगा। मोहम्मद साहब को भी कोई शरीक करेगा तो मुसलमान नहीं रहेगा। नंबर 2, खुदा ने जो रसूल भेजे हैं, नबी भेजे हैं, पूरी दुनिया कायनात में जहाँ जहाँ भेजे हैं उन सबको मानना और आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना। और तीसरी बात ये लाजमी है कि मरने के बाद हिसाब किताब देना पड़ेगा, ये मानना। इसके अलावा भी कुछ और बातें हैं, लेकिन ये 3 लाजमी हैं। जो 3 ये मानेगा वो तो मुसलमान है, मोमिन है। और जो नहीं मानता, चाहे मुसलमान के घर में पैदा हुआ, कोई मुस्लिम परिवार नहीं होता। कोई हिंदू के घर में पैदा होने से हिंदू नहीं होता, काफिर नहीं होता। समझ रहे हैं यहाँ पर? जो ये 3 बातें मानता है वो हिंदू के घर में पैदा हो तब भी मुसलमान है, तब भी मोमिन है। तो अगर उन्होंने मूर्ति रखी है गणेश की, और सब जानते हैं कि गणेश की मूर्ति ज़ाहिर है खुदा के अलावा इबादत के लिए रखी गई होगी, हमें नहीं मालूम क्यों रखी गई है, वो जानती होंगी, बताएंगी। जब तक वो बताए नहीं तो हम तो अभी ये बदगुमानी उनकी तरफ से हम यही करेंगे कि शायद उन्होंने पूजा के लिए रखी है। अगर पूजा के लिए रखी है तो ज़ाहिर है कि ऐसा कोई शख्स मुसलमान कैसे रह सकता है, और इस्लाम के ख़िलाफ़ है ये बात। इस्लाम की तालीमात में कोई कब्र को भी सजदा करता है तो मुसलमान नहीं रहेगा। खुदा की जगह पर अगर कोई कब्र को सजदा करे, नबी को सजदा करे, वली को सजदा करे, मोहम्मद साहब को करे, तब भी समझे आप। खाने काबा को भी ये समझ ले कि ये खुदा की तरफ से न होने के बजाय खुद उसी को सजदा कर रहा हूँ, जिसकी तरफ हम रुख करके नमाज पढ़ते तो भी काफिर हो जाता है। तो क्या सर वो मुस्लिम होने से खारिज कर दी जाएगी? हमें क्या मालूम, हमें तो ऐसे ही लगता है। मुसलमान तो थी कब, हमें क्या मालूम कि थी नहीं थी, हमें तो मालूम ही नहीं है। और ये तो खुदा के और उसके दरमियान की बात है। आप बात समझ रहे हैं? मुसलमान के घर में पैदा होने से मुसलमान नहीं होता, काफिर के घर में पैदा होने से काफिर नहीं होता, हिंदू के घर में पैदा होने से हिंदू नहीं होता, मुशरिक के घर में पैदा होने से मुशरिक नहीं होता। जो भी 3 बातें बुनियादी तौर पर मानेगा, एक खुदा को जिसके साथ कोई शरीक ना हो, सारे नबियों को मानना, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, और आखिरी नबी मुसलमान को मानना, और मरने के बाद हिसाब किताब, चाहे किसी भी घर में पैदा हुआ हो वो मुसलमान होगा, मोमिन होगा। अच्छा सर, देवबंद के एक चेयरमैन हैं, फतवा जो मोबाइल सर्विस है उसके चेयरमैन, उन्होंने कहा है कि उन्होंने जो मूर्ति रखी है वो इस्लाम के जो है ख़िलाफ़ है, वो इस्लाम विरोधी बात है। हाँ, ये बात तो ठीक है उनकी कि इस्लाम के ख़िलाफ़ है। मूर्ति रखेंगे आप तो एक खुदा को मानने की बात नहीं है, एक खुदा को मानेंगे तो मूर्ति नहीं रख सकेंगे। आप कब्र को सजदा करें तब भी वही बात।
खुदा के अलावा किसी से मांगे, वो तो वही एक ही बात है। तो सर जिस तरीके से 7 दिन तक वो रखने की बात अब वो जानती होंगी क्यों रखी है, हमें नहीं मालूम। हम उनके ऊपर फतवा थोड़ी लगाते हैं, हम तो जो हुक्म होता है वो बताते हैं। हम कोई फतवा किसी पे नहीं लगाते, जो फतवा पूछता है हम उसे लगाते हैं। इस लिहाज से सर क्या वो एक मुस्लिम होने से खारिज? हमें क्या मालूम मुसलमान थी या नहीं थी, हो सकता है हो ही ना मुसलमान। पहले से अगर खुदा को वो मानती हो कि ये भी देता है, ये दौलत देता है, ये पैसे देता है, ये ईमान देता है, ये मतलब ये कि सुख देता है, ये औलाद देता है, ये क्या कहते हैं शांति देता है, ये जंग को जिताता है, ये फला, हो सकता है अगर वो ऐसा करती हैं तो पहले से मुसलमान नहीं है। अगर मुसलमान नहीं है तो रूबीना नाम होने से, रूबीना नाम बताया आपने, ये रूबी आसिफ खान, आज जो भी नाम हो उसके नाम होने से कुछ नहीं होता, और कोई हिंदू जैसा नाम होने से भी कुछ नहीं होता, नाम रखने से कुछ नहीं होता। मूर्ति की खुदा के अलावा किसी और की पूजा हो, बस वो मुसलमान नहीं हो सकता, मोमिन नहीं हो सकता। ये इस्लाम के खिलाफ है। खिलाफ नहीं, मोमिन ही नहीं हो इस्लाम के खिलाफ तो होना अपनी जगह है। और पैदा होने से मुसलमान के घर में मुसलमान नहीं होता, मोमिन नहीं हो सकता। मुसलमान के घर में पैदा हुआ है, अगर वो बालिग होकर ईमान लिया आया तो मुसलमान है, अगर ईमान नहीं लाया तो मुसलमान नहीं है।